थैंक यू भाभी जी। गुड इवनिंग एवरीवन। यस डेफिनेटली गर्मी प्रचंड रूप से चल रही है। एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं सबको। बहुत सारे लोग बीमार हो जा रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है ना। बहुत सारी चैलेंजेस हो रहे हैं। तो सारा गेम वही है जो हम बार बार बात करते हैं कि सारा गेम है इम्यूनिटी का। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो मौसम का असर हमारे पे ज्यादा नहीं पड़ता। और अगर हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो मौसम का काफी असर पड़ जाता है। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि इम्यूनिटी किन चीजों पे निर्धारित होती है और किस तरीके से हम अपनी जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि मौसम बदलने से बहुत सारी चीजों से हमारे शरीर में स्ट्रेस पड़ता है, जिनमें से मौसम भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिसके कारण क्योंकि भारत में ये अच्छी बात भी है कि भारत में बहुत सारे मौसम, हर तरह के मौसम होते हैं, है ना। कई कंट्रीज में तो खाली गर्मी होती है या सर्दी होती है ना। पर हमारे यहाँ बारिश है, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, सारे ही मौसम मौसम जो है हमारे यहाँ होते हैं। ये अच्छी बात है। तो आज का हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। एक सेकेंड होल्ड करिए प्लीज। और मैं चाहूंगा मीन टाइम आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी बुला सकते हैं, अपने गेस्ट को भी बुला सकते हैं। एंड आप जो है अपने एसोसिएट को बुला सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सबको नॉलेज मिलेगा प्रोडक्ट का, वैसा वैसा सबको अच्छा रहेगा सबके लिए। जी, गर्मी में मेरा पीडीएफ भी गायब हो गया था। जी। ओके ग्रेट। मावी जी, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? कोई शेयर करेगा? स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? जी ओके। सो बेसिकली यही हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, कि हम अपनी इम्यूनिटी को, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। सो हेल्थ की या स्वास्थ्य की डेफिनेशन आयुर्वेदा में क्या है? कि सम दोष, सम अग्नि, सम धातु मल क्रिया, है ना, प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मन। तो आयुर्वेद स्वस्थ किसको बोलता है? आयुर्वेद बोलता है स्वस्थ को जिसका सम दोषा, यानी कि जो वात पित्त कफा दोषा होते हैं वो बैलेंस होए, तो उस ये है समदोषा, यानी कि दोष बैलेंस में रहे। वात पित्त कफा, सम अग्नि, करीब 13 तरह की अग्नि हमारे शरीर में होती है। अ, जठर अग्नि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, जो हमारे पाचन को अच्छा करती है। पंच महाभूत अग्नि जो पांच, वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश, इनको जो बॉडी में हमारे बैलेंस करते हैं वो है पंच महाभूत अग्नि। यस। तो इस तरीके से हमारी सात धातु की अलग अग्नि होती है। तो सात धातु की अग्नि कि जिससे हमारी बॉडी में जो सात धातु हैं, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि शुक्र धातु मेद, ये सात धातुओं की अग्नि होती है जिससे बॉडी में अब्जॉर्ब होती हैं। पंच महाभूत जो वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश है, इनकी अग्नि होती है। और जो हमारी स्टमक में डाइजेस्टर फायर होती है, जो जठर अग्नि होती है। तो 13 तरह की अग्नि हमारे शरीर में होती है। और अग्नि अगर ज्यादा हो तो भस्म कर देती है, कम हो तो इफेक्टिव नहीं होती। तो सम अग्नि इसको बोला गया है, समदोषा सम अग्नि। सम धातु यानी कि जो धातु है हमारी, जो सात टिश्यू हैं, वो भी बैलेंस्ड हुए हैं। ऐसा आज कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मेरी बॉडी में तो फैट ज्यादा बन रहा है, कोई बोलता है कि मसल ज्यादा बन रहे हैं, कोई कहता है मेरी हड्डी बढ़नी शुरू हो गई। तो धातु भी जो है, पहले कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनको बार बार ब्लड डोनेट करना पड़ता है क्योंकि उनके शरीर में ब्लड ज्यादा बनता है ना। तो धातु भी जो है बैलेंस रहनी चाहिए। और
उसके अलावा मल क्रिया, यानी कि जो हमारे बॉडी से स्टूल पास होता है, यूरिन पास होता है, पसीना पास होता है, तो इससे भी बॉडी से हमारे टॉक्सिन निकलते हैं। वो भी सही से एलिमिनेशन होना चाहिए। प्रसन्न आत्मा, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी इंद्रियां जो है, जब ये प्रसन्न होंगी तो हम स्वस्थ होंगे। अब आज के जो जीवन में अब इतना सब कुछ बैलेंस हो जाए तो बात ही क्या है ना। बट वेदों में लिखा है कि एक प्रसन्न स्वस्थ व्यक्ति, क्योंकि स्वस्थ का मतलब यही होता है स्वयं में स्थित, है ना, जिसपे किसी भी आंतरिक या बाहरी चीज का प्रभाव ना पड़े। और ये जो श्लोक है ये सुश्रुत संहिता से लिया गया है ना। महर्षि सुश्रुत ने 2500 साल पहले एक स्वस्थ व्यक्ति की जो व्याख्या की थी वो इस तरीके से की थी जी। और इम्यूनिटी बेसिकली 3 तरीके से होती है। एक होती है जिसको बोलते हैं सहज इम्यूनिटी, है ना। सहज जो है, सहज मतलब जो हम पैदा होते हैं वो इम्यूनिटी। जो क्योंकि कई लोगों को होता है ना, कई लोग बार बार उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बहुत वीक होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है ना। तो जो कई लोग बचपन से बड़े स्ट्रांग होते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो उसको सहज कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि जिस इम्यूनिटी को लेके हम पैदा हुए। उसके बाद जो है काल के हिसाब से, यानी कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, है ना, तब थोड़ी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। फिर जब मिडिल एज में पहुंचते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। और फिर व्यक्ति जब लेटर स्टेज में पहुंचता है तो उसकी इम्यूनिटी जो है बहुत वीक हो जाती है। फिर जो है युक्तिकृत, युक्तिकृत मतलब जो हम अपने खान पान, ईटिंग हैबिट, लाइफस्टाइल, है ना, प्रॉपर उससे जिसको हम इम्यूनिटी को अपने एक्वायर करें, बिल्ड करें, हम एक्सरसाइज करें, अच्छा भोजन करें, है ना, ये सब चीजें करें, अच्छी डाइट लें, गर्मियों में पानी लें, तो ये जो है ये युक्तिकृत इम्यूनिटी हो गई। तो एक होगी आपके सहज, जिसको हम पैदा होते हैं, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी हमारी काल के हिसाब से, है ना, क्योंकि हमारी लाइफ में जो है क्या आज काल चल रहा है, उसके अलावा सीजन में भी बदलता रहता है। बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो इम्यूनिटी कमजोर होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो इम्यूनिटी कमजोर होगी, तो काल के हिसाब से भी होती है। और युक्तिकृत, युक्तिकृत मतलब जो हम हेल्दी प्रैक्टिसेस के साथ बिल्ड कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है हमारा, हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारा ब्लड बनाते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं। अब हमारी इम्यूनिटी 2 तरीके से काम करती है। एक तो जो भी बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह बॉडी पे अटैक करते हैं, ये उनको रोकते हैं, नंबर 1। और दूसरा उसको मार गिराते हैं, है ना। दोनों तरीके से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है। एक तो इसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और जो फैगोसाइट्स होते हैं ये जो आक्रमण हमारे शरीर में होता है उन बैक्टीरिया, वायरसेस को मार गिराते हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी को जो है व्हाइट ब्लड सेल्स जो है मॉनिटर करते हैं। ऐसे ही हमने देखा कि जब कोविड हुआ तो वैक्सीन डेवलप हुई, क्योंकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो एंटी बैक्टीरियल आप टैबलेट्स ले सकते हैं, कैप्सूल ले सकते हैं। मगर वायरस जो होता है उसकी उसके लिए कोई टैबलेट नहीं होती, कोई एंटीबायोटिक नहीं होता, उसके लिए वैक्सीन बनाई जाती है ना, उसको प्रिवेंट करा जाता है। अब जैसे कोविड आया तो कोविड नया एक वायरस था, हमारी बॉडी को पता नहीं था भाई ये वायरस क्या है, तो वो गया, हमारी बॉडी तैयार नहीं थी उसके लिए, उसने बॉडी पे अटैक किया, बहुत सारे लोग बीमार पड़े, बहुत सारे लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण डेथ भी हो गई। फिर क्या हुआ, तो जो लोग, तो वैक्सीन कैसे बनती है कि जब फिर वो जो लोग बीमार पड़े उनके शरीर से, उनके ब्लड से उस वायरस को निकाला गया, और उस वायरस के ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट हुए, टेस्ट हुए, है ना, और उसका वैक्सीन बनाया। तो वैक्सीन में क्या करते हैं कि उस वायरस की बहुत कम मात्रा, इतनी कम मात्रा जो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा पाए, एक्टिवेटेड फॉर्म में या डीएक्टिवेटेड फॉर्म में, यानी कि एक तो डीएक्टिवेट कर दिया गया उसको, या एक्टिवेटेड फॉर्म में कि वो वायरस एक्टिव ही है, मगर बहुत सूक्ष्म मात्रा उसकी शरीर में डाली जाती है। तो जब वो मात्रा शरीर में जाती है, क्योंकि वो बहुत कम होती है, तो शरीर को अटैक नहीं कर पाती। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उस वैक्सीन ने जो वायरस दिया उसको, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हरा देता है। और हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को पता लग जाता है कि भाई ये वायरस है, ये कोविड का या किसी भी बीमारी का वायरस है। तो हमारा शरीर क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है, डिफेंस सिस्टम तैयार कर देता है।
अब अगली बार जब वही वायरस दोबारा से अटैक करता है, क्योंकि हमारी वैक्सीन में हल्का सा वायरस दिया गया था और हमारे शरीर ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली थी, तो अब वैक्सीन के बाद जब वो वायरस अटैक करता है तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, सुरक्षा प्रणाली तैयार होती है और वो उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरीके से वैक्सीन जो है हमारी शरीर में काम करती है। दूसरा, जो हमारा जो शरीर है, जैसे बोलते हैं, सबसे पहले हमारी आत्मा, हमारा सोल, फिर आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन माइंड, फिर हमारे चक्रास, जो चक्रास है, हमारा ऑरा है, और फिर बॉडी। यानी कि कोई भी जो बीमारी अटैक करती है वो शरीर में तो बाद में पहुंचती है। पहले वो हमारी आत्मा, हमारे सोल पे अटैक करती है, फिर हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जो है, उसको कमजोर करती है। फिर जो हमारा चक्रा है, हमारा जो ऑरा है, हमारा जो डिफरेंस सिस्टम है, वो उसको कमजोर करती है, और उसके बाद वो शरीर में जाके फिजिकल रूप में जो है व्यक्ति को बीमार करती है। तो, अब ऑरा जो है हमारा, ये ऑरा कैसे होता है कि हमारा जो जो बैकबोन है, इसके चारों तरफ हमारे 7 चक्रास होते हैं, और ये चक्रा सब हमारे अलग अलग ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसके चारों तरफ ये इस तरह की ऑरा निकलता है, जो उसका डिफेंस सिस्टम होता है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके चारों तरफ एक काफी बड़ा ऑरा नजर आता है, और जो व्यक्ति बीमार होता है तो उस पर्टिकुलर उसका ऑरा और उसका जो चक्रा वीक होता है। और ये सब हमारे थॉट से, बिलीफ से, फीलिंग से, तनाव से, इन चीजों से कमजोर होता है। तो देखिए, फिजिकली भी, इमोशनली भी और मेंटली भी अगर हम कमजोर होते हैं तो शरीर का डिफेंस सिस्टम, शरीर का इम्यून सिस्टम जो है कमजोर हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं इम्यूनिटी के। नींद ना आना, रात कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद जो है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी डैमेज हुआ, जो भी रिपेयर करना है, वो सब होता है नींद के कारण। और अगर व्यक्ति सब नींद नहीं लेता है तो फिर उसके शरीर रिपेयर नहीं हो पाता, उसका शरीर कमजोर हो जाता है। तनाव, जब व्यक्ति तनाव में होता है तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम जागरूक हो जाता है। अब कभी कभी तो ठीक है, अब कोई व्यक्ति लगातार तनाव में है, स्ट्रेस में है, तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम को, अब जैसे कश्मीर में हमारे जो फौजी भाई हैं, तो देखिए वहां पता नहीं लगता कब कौन आके गोली मार दे, कब कौन जो है बम फेंक दे। तो वो एक जो है नॉर्मल ड्यूटी जो है उसे, वहां पे वो बहुत ज्यादा तनाव में है, हमेशा उसका डिफेंस सिस्टम है, स्ट्रेस है, तो इस तरीके से उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक हो रहा है। मेडिकेशन, अगर कई बार ऐसी दवाइयां होती हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती हैं, जैसे कई बार स्टेरॉइड्स व्यक्ति को देने पड़ जाते हैं, और कई बार डॉक्टर साहब तो हफ्ते के लिए लिखते हैं, लोग क्या करते हैं वो स्टेरॉइड सालों तक खाते रहते हैं, जिसके कारण प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। अगर कम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो भी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट जो है ये फ्री रेडिकल डैमेज को बचाते हैं। सबसे नुकसानकारक स्मोकिंग है ना। स्मोकिंग, जो धुआं जो उसके अंदर तार होता है, वो लंग्स को चोक कर देता है, और लंग्स जब चोक होते हैं तो ऑक्सीजन शरीर में जा नहीं पाती। ऑक्सीजन हमें एनर्जी देती है, पूरे चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, और स्मोकिंग के कारण बहुत सारे लोगों को आपने देखा कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं। हाई फैट डाइट, शरीर में जब जो बीमारियां हैं उनको जीने के लिए शरीर में फैट सेल्स चाहिए होते हैं, तो जिसके शरीर में ज्यादा फैट सेल्स होते हैं उसके पास बीमारियों का घर ज्यादा बड़ा होता है। तो हाई फैट डाइट भी नुकसानकारक है, व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, घटाती है। लो विटामिन डी, विटामिन डी जो है हमारे इम्यूनिटी सेल्स के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, तो अगर विटामिन डी की कमजोरी होती है तो इम्यूनिटी सेल्स भी हमारे ठीक से बनते नहीं है। लो एक्सपोजर टू सनलाइट, सूर्य जो है, सूर्य जो है हमें अग्नि देते हैं, ऊर्जा देते हैं। सूर्य के कारण ही सृष्टि है ना, समस्त सृष्टि जो है सूर्य देव से ऊर्जा लेती है। तो अगर एक्सपोजर सही नहीं है तो विटामिन डी भी नहीं बनता, इम्यूनिटी भी नहीं बनती। जब हम सूर्य के रोशनी में जाते हैं तो जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं वो भी बहुत सारे मर जाते हैं, है ना। तो सूर्य का जो है, सुबह को अर्ली मॉर्निंग जो है बहुत जरूरी होता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल नुकसान करते हैं, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, शरीर का नियम है आइदर यूज इट और लूज इट, है ना। शरीर को जब हम
एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारे मसल्स का निर्माण होता है और हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती। तो ये सारे जो कारण हैं जो इम्यूनिटी के बारे में हमने बात करी। तो आप कोई शेयर करेगा चैट में कि आज आपने नया क्या सीखा, है ना। एक इम्यूनिटी तो एक वर्ड हो गया, मगर हमने नया क्या सीखा। क्योंकि जब आप सीखते हैं या आप भी एक हेल्थ हेल्थ का सेशन लेते हैं, तो ये चीजें अगर हमें मालूम हो तो बहुत बेहतर रहता है। जितना ज्ञान हम अर्जित करें और जितना हम ज्ञान औरों के साथ शेयर करें, ये जिज्ञासा जो हमारी होती है ये बहुत अच्छा हमें लेकर। कोई शेयर करेगा चैट में कि भाई ये चीज मैंने आज नहीं सीखी, मैंने कोशिश करी आपको काफी नई चीजें बताने के बारे में। तो देखते हैं। आ, मेरे को AMITH करेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा, तो वहां पर आप लिखिए कि आज आपने क्या नया सीखा जिसको आप उपयोग में लाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो VLCC वेल साइंस में बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखने में, बीमारियों से बचाने में बहुत जरूरी है। जैसे तुलसी, हम सब जानते हैं तुलसी जो है ये एंटीबैक्टीरियल होती हैं, इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं, डिटॉक्सिफाई करती हैं, एनर्जी लेवल को बनाती हैं, शुगर लेवल को कम करती हैं, है ना, बहुत सारा है। और VLCC वेल साइंस की खूबसूरती क्या है कि हम हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। और हमने यहाँ सिंगल तुलसी नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे हाँ तुलसी तो हमारे घर में लगी हुई है, हम तो पत्ते एक दो डाल देते हैं। अब देखिए VLCC वेल साइंस में पहली बात तो हम सत्व लेते हैं, एक्सट्रैक्ट लेते हैं उसका, ठीक। और फिर उसका जो है एक्टिव मॉलिक्यूल मॉनिटर करते हैं, और हम एक नहीं 7 विभिन्न तरीके की तुलसी जो है हमारे तुलसी ड्रॉप में डालते हैं। वन तुलसी, मीठी तुलसी, मरुआ तुलसी, बिस्वा तुलसी, काल तुलसी, राम तुलसी, लेमन तुलसी, है ना। तो जब हम कुछ ड्रॉप्स तुलसी एक्सट्रैक्ट की डालते हैं हमारे, तो वो समझ लीजिए कई किलो तुलसी खाने के बराबर होता है। अब कई किलो तुलसी तो हम खा नहीं सकते, मगर ये जो ड्रॉप्स हैं, जो कंसेंट्रेटेड ड्रॉप्स हैं, वो हमको इम्यूनिटी बढ़ाने में, और एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, बहुत सारे गुण हैं। तो बिल्कुल जरूर रोज जो है तुलसी ड्रॉप लें, आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, ज्ञान कुमारी जी बोलिए। पहले लगा कि इम्यूनिटी एक तरह की होती है, अब पता लगा कि 3 तरह की होती है। यस, 3 तरह की होगी। एक जो हम पैदा हुए लेके, नंबर 1। दूसरा काल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। और तीसरी हम अच्छी हैबिट्स के कारण उसको बिल्ड कर सकते हैं। सुशील जी बोल रहे हैं वैक्सीन की डिटेल मिली, वो नया मिला। गुड, तो 2 लोगों को तो अच्छा नॉलेज मिला, बाकी का भी पता नहीं उनको मिला या नहीं मिला। ठीक है। सो तुलसी ड्रॉप्स यूज करिए। साथ में इम्यूनिटी के लिए विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, जो ये ऑक्सीजन के कण हैं, यही सबसे ज्यादा डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारियां करते हैं। और हमारा बहुत ही अच्छा एफरवेसेंट टैबलेट है। एफरवेसेंट टैबलेट मतलब इसको आप एक गिलास पानी में डालिए, एक बहुत टेस्टी ड्रिंक बन जाता है। इसमें 1000 मिलीग्राम विटामिन C के गुण आप तक पहुंचते हैं, जिसमें आंवला के गुण हैं, ग्रेप सीड अंगूर के गुण हैं, कीवी के गुण हैं, और जिंक है जो इम्यूनिटी के लिए है। तो अब कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और चीनी। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें शरीर से बाहर निकालनी चाहिए, उसको हमें अंदर नहीं लेना चाहिए। और चीनी आप जानते हैं उसके अंदर केवल कैलोरीज होती हैं, कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। दोनों चीज नुकसानकारक है ना। कुछ लोग बोलते हैं साहब हम तो फ्रूट जूस पीते हैं, मगर जब आप फ्रूट जूस का डब्बा चेक करेंगे तो उसमें जो चीनी की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, जो ज्यादा फायदे के बदले नुकसान करती है। अगर फ्रूट्स खाने हैं तो साबुत फ्रूट्स खाइए, क्योंकि उनके अंदर फाइबर होता है। फाइबर जो है शरीर में पाचन के लिए बड़ा अच्छा होता है, टॉक्सिन्स निकालने के लिए बहुत जरूरी होता है ना। तो फ्रूट्स जो है साबुत खाइए, जूस वूस में मत पीजिए, खाइए वो, उसका जो बहुत नुकसान हो जाता है उसके अंदर। और पैक तो कभी भी मत पीजिए वो तो। बल्कि अगर अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को, है ना, जैसे बॉर्नविटा और इस तरह के जो हेल्थ ड्रिंक्स हैं, बूस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आप इनको हेल्थ ड्रिंक्स मत बोलिए, क्योंकि इस ये हेल्दी नहीं है। ये बच्चों बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं। तो अब कंपनीज नाम चेंज कर रही है उनका, उनको हेल्थ ड्रिंक्स नहीं बोल रही है ना, ये इंपॉर्टेंट। जी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पानी में डालिए गिलास में, और इसको जो है एंटीऑक्सीडेंट को आप यूज करिए। अभी मैं तो क्या करता हूँ, मैं विटामिन सी एफरवेसेंट लेता हूँ और उसी में कुछ ड्रॉप तुलसी की डाल लेता हूँ, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। एक तो ताजगी मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है, एंटीऑक्सीडेंट है, स्वस्थ रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, इसको यूज करिए। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, हमारा मैक्सोर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण, फ्री रेडी के कारण शरीर की इम्यूनिटी भी डाउन होती है और शरीर में स्वेलिंग भी, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जैसे अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, नेफ्राइटिस। आइटिस का मतलब है सूजन। तो शरीर के जिस भी अंग में सूजन होगी उसकी आप आइटिस लगा दीजिए। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों में सूजन हो गई, ब्रोंकाइटिस मतलब लंग्स में सूजन होगी, नेफ्राइटिस मतलब किडनी में सूजन होगी, इस प्रकार से। सो हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जैसे विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल बॉडी में जाते हैं सांस के द्वारा, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो मैक्सोरेक जो हमारा प्रोडक्ट है, इसमें हल्दी है। अ, हल्दी जो है, इसके अंदर एक पदार्थ होता है करक्यूमिन, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्वेलिंग दूर करता है। अनार के अंदर एलिजिक एसिड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। आंवला के अंदर विटामिन सी होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। और मुलेठी, मुलेठी के अंदर लिक्रिस होता है जो सूजन दूर करता है। तो मैक्सोलेट करीब 4 से 5 हजार, अगर आप सुबह शाम एक टैबलेट लेते हैं, करीब 4 से 5 हजार एंटीऑक्सीडेंट यूनिट आपको मिल जाता है। आपके शरीर में स्वेलिंग भी दूर रहती है, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसको जरूर हमको लेना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे शरीर की प्रणाली चलाने के लिए, हमारी हमारे शरीर की प्रणाली चलाने के लिए, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हमें 30 तरह के विटामिन और मिनरल चाहिए। देखिए, शरीर में बहुत सारी प्रक्रिया चल रही है। आप खाना खा रहे हैं, खाना पेट में जा रहा है, पेट उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ रहा है। उसके बाद हमारा खाना जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, जहाँ पे पेंक्रियाज जो है इंसुलिन छोड़ता है, लीवर हमारा बाइल जूस छोड़ता है। प्रोटीन को हजम करने के लिए अलग एंजाइम चाहिए, फैट के लिए अलग एंजाइम चाहिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम चाहिए। थायराइड जो है थायरेक्सिन रिलीज कर रहा है ना, दुनिया भर के काम हो रहे हैं। इन सब कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की बहुत जरूरत है। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी गम्स के लिए अच्छा होता है, आयोडीन थायराइड के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोर हड्डियां बनाएंगे, B1 B2 B6 पाचन वगैरह हमारा अच्छा करेगा, नर्वस सिस्टम अच्छा करेगा, फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, कॉपर वगैरह हमारा हेमोग्लोबिन बढ़ाएंगे। अब खुद सोचिए, क्या हमारी इतनी बैलेंस डाइट है जिसमें सारे विटामिन और मिनरल पूरे हो जाते? नहीं होते। इसलिए इन विटामिन मिनरल को हमको रेगुलर लेना चाहिए। और जो सरकार ने डोज बनाई है, RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, क्योंकि अगर हैवी डोज का हम विटामिन मिनरल खाएंगे वो भी नुकसान कर देगा। मगर RD है जो डोज हमें मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो मॉडर्न साइंस बोलती है मैक्सोरेक जो एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन मिनरल, ये ट्रायंगल हमारे खाने से चला गया जिसके कारण इम्यूनिटी कमजोर है। इसलिए आप मैक्सोरेक और विटामिन मिनरल अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी, बीमारियों से बचे रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो जो लोग बोलते रहे मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे क्या ले, मुझे तो कुछ चीज की जरूरत नहीं है। हम स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ रहें, उसके लिए जो है एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन मिनरल हमको लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, वो है पीएच। पीएच का मतलब क्या हुआ? कुदरत ने बहुत ही बेहतरीन पैकेजिंग करी हुई है हमारी। यस, जो हम खाना खाते हैं पहले हमारे मुंह में जाता है, हमारा जो सलाइवा होता है वो एल्कलाइन होता है, वो कास्टिक होता है। फिर वो फूड हमारे फूड पाइप के द्वारा पेट में आता है। अब पेट हमारा एसिडिक है, पेट जो है हमारा एसिडिक है। फिर वो जो फूड जो है पेट से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरू का पोर्शन है वो भी एसिडिक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू का पोर्शन भी एसिडिक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी का पोर्शन और लार्ज इंटेस्टाइन फिर एल्कलाइन है। यानी कि देखिए कुदरत ने कितनी बढ़िया पैकेजिंग करी हुई है, कहीं पे एसिडिक, कहीं पे एल्कलाइन। मगर आजकल क्या हो रहा है कि जो हम भोजन कर रहे हैं, जैसे हम दूध के पदार्थ खाते खाते हैं,
तो जब वो शरीर में हजम हो जाते हैं, उनकी जो रेजिड्यू बनती है, जो राख बनती है उनकी पचने के बाद, वो जो है दूध पदार्थ की एसिडिक होती है। जो हम प्रोटीन खाते हैं उसकी भी एसिडिक होती है, और जो अनाज खाते हैं उसकी भी एसिडिक होती है। तो अगर हम आज अपना खाना देखें, हम दूध के पदार्थ ले रहे हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं, और हम अनाज ले रहे हैं। मगर जब हम सब्जियां वगैरह खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सब चीजें खाते हैं, ये एल्कलाइन है, ये हमारी बॉडी को एल्कलाइन रखती है। तो ऐसा मिश्रण होना चाहिए। अब आज के भोजन में हमारे, हम बाकी चीजें तो बहुत ले रहे हैं मगर सब्जियां वगैरह कम खा रहे हैं, जिसके कारण एसिडिक जो है, शरीर जो है एसिडिक हमारा ज्यादा हो गया, जिसके कारण बॉडी का डिसऑर्डर हो रहा है, बीमारियां हो रही है। इसलिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी अपने आहार में ऐड करने चाहिए, जो जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी भी बिल्ड करें, और साथ में आ, हमारा जो है पीएच लेवल को भी, बॉडी को थोड़ा एल्कलाइन बेस पे भी रहे। क्योंकि एल्कलाइन उसमें बीमारियां नहीं पनपती, ज्यादा एसिडिक बॉडी में बहुत बीमारियां होती हैं। तो अगर ने एक बहुत सुंदर न्यूट्रीग्रीन एफरवेसेंट टैबलेट है, जिसको अगर हम पानी में डालें एक बहुत टेस्टी ड्रिंक बन जाता है। और उस टेस्टी ड्रिंक के अंदर 10 ग्रीन वेजीज हमको मिलते हैं, जैसे कि अश्वगंधा। अश्वगंधा आप जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाता है। अश्वगंधा जो है हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, एंड अश्वगंधा जो है वाइटलिटी को बढ़ाता है। अश्वगंधा तनाव को कम करता है। एलोवेरा, एलोवेरा जो है हमें मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। वीट ग्रास, वीट ग्रास जो है लीवर के लिए बड़ा अच्छा होता है, फाइबर देता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, इसको ग्रीन हेमोग्लोबिन बोलते हैं। मोरिंगो जो है, जिसको ड्रम स्टिक्स बोलते हैं, साउथ इंडिया में जो सांबर वगैरह होता है ना, उसके अंदर आपने देखा होगा वो ड्रम स्टिक डली हुई होती है, वो मोरिंगो होता है। मोरिंगो इम्यूनिटी बढ़ाता है। मोरिंगो जो एंटीऑक्सीडेंट है। मोरिंगो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। मोरिंगो नींद ना आने के लिए बहुत अच्छा है। क्लोरेला जो है ये एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। स्पिरुलिना बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही नरिशमेंट इसके अंदर होता है। अल्फा अल्फा जो है डाइजेशन को ठीक करता है। काले जो है डिटॉक्सिफाई करता है। पालक आयन देता है। ब्रोकली जो है इम्यूनिटी सिस्टम। अब आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि अगर आपने एक टैबलेट, एक गिलास में जो है न्यूट्रीग्रीन ले लिया, और करीब हमें 2-2.5 लीटर, 2.5-3 पानी तो रोज पीना चाहिए। अगर एक गिलास 250-250 ml का है, तो करीब करीब मान लीजिए आपके 8 गिलास हो गए दिन में। अब 8 गिलास में आप ये भी देख सकते हैं कि आप दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, ग्रीन टी पी रहे हैं, उसको भी ऐड कर लीजिए। तो आठ आठ एक गिलास हमको चाहिए लिक्विड दिन में। तो अगर आप उसमें से न्यूट्रीग्रीन ले लेते हैं एक बार, एक बार आप विटामिन सी एफरवेसेंट ले लेते हैं, और साथ में तुलसी ड्रॉप ले लेते हैं। अब आप खुद सोचिए कि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी जो इम्यूनिटी है, वो जो है किस किस लेवल की होगी, ये रहा। ठीक। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। उसके बाद ग्रीन टी आप जानते हैं इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। ग्रीन टी जो है हमारी जो है फैट को बर्न करने में मदद करती है, और हार्मोन इम्बैलेंस को भी दूर करने में मदद करती है। थर्मोजेनेसिस करती है, यानी कैलोरीज को बर्न करती है। एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमारे पास स्लिमिंग ग्रीन टी है, कफ एंड कोल्ड ग्रीन टी है, ग्रीन टी टैबलेट भी है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी में फैट सेल ज्यादा हो जाते हैं, तो बॉडी में बीमारियां ज्यादा पनपती हैं। तो यहाँ पे ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब से ये सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सारी चीजें आई हैं हमारे जीवन में, क्योंकि इनमें जो है ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 6 जो है हमारी धमनियों में ब्लॉकेज करता है, स्वेलिंग करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, शरीर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। मगर ओमेगा 3 क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आंखों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है ना, सब चीजों के लिए अच्छा है। इसलिए सैल्मन फिश ऑयल से ओमेगा 3 लीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। साथ में जो है कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि हार्ट जो है हमारा पंपिंग स्टेशन है। जब हार्ट पंप करता है तो न्यूट्रिशन हर सेल तक जाता है। जब हार्ट पंप करता है तो वेस्ट हमारा बाहर निकलता है किडनी के द्वारा और स्टूल के द्वारा। इसलिए अच्छा हार्ट होना बहुत जरूरी है, जिसमें कार्डियो कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें अर्जुना है, गूगल है, शलपन्नी है, ये सारी जड़ी बूटियां जो है हार्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन।
तो अगर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करना है, ट्राइग्लिसराइड बैलेंस करना है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम है, इन सब में अगर है तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल और ओमेगा 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि विटामिन D3 जब कम होता है तो भी इम्यूनिटी डाउन होती है, क्योंकि विटामिन D3 जो है ये इम्यूनिटी सेल्स के निर्माण में लाभ देता है। इसलिए कैल्शियम प्लस D3 भी हमारा बहुत बढ़िया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में कैल्शियम की कमी है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि कोई भी आप बीमारियां ले लीजिए, उन सब के लिए VLCC वेल्थ साइंस में बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट्स हैं जो उस तरह से काम करते हैं। और शरीर से टॉक्सिन को निकालने के लिए, क्योंकि जब शरीर में टॉक्सिन ज्यादा होते हैं तो इम्यूनिटी डाउन होती है। दूसरा, लीवर जो है हमारा, ये बड़े काम करता है, ये टॉक्सिन भी बॉडी से बाहर निकालता है, नंबर वन। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करता है, नंबर दो। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, नंबर तीन। ये बाइल जूस रिलीज करता है, जिसके कारण जो है जो ऑयली चीजें हम है वो हम पचा पाते हैं, वो लीवर का काम है। तो ये सारे काम लीवर करता है। तो इसलिए लिव हेल्थ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। उसके बाद तनाव से हमने बात की थी, भैया तनाव होता है तो भी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो एक्टिव IQ हमारे पास है, किड्स लिखा है, बच्चों को भी दे सकते हैं, यानी कि 7-8 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं। और किड्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं बड़े नहीं ले सकते, बड़ों के लिए भी है। बड़े सुबह शाम लेंगे, छोटे बच्चे 7-8 साल के एक लेंगे। इसमें ब्रह्मी, जल ब्रह्मी, शंख पुष्पी, गिलोय, तुलसी हैं, ये सारी जो हैं जड़ी बूटियां हैं, जिनको मेद रसायना बोलते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है और तनाव कम करती है। तो यानी कि जितने भी कारण हमने बात करे फ्रेंड्स, हमने बोला तनाव से इम्यूनिटी डाउन होती है तो एक्टिव IQ है, हमने कहा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो इम्यूनिटी डाउन होती है तो मैक्सोरेक है, विटामिन C एफरवेसेंट है। हमने बोला बॉडी में जब ज्यादा फैट सेल्स हो जाते हैं तो इम्यूनिटी डाउन होती है तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल और ओमेगा 3 है। तुलसी ड्रॉप हमारे पास इम्यूनिटी के लिए है, यस। एफरवेसेंट टैबलेट हमारे पास है। तो हर तरह के प्रोडक्ट हमारे पास है जो आपको मदद कर सकते हैं स्वस्थ होने में और इम्यूनिटी को बढ़ाने में। तो आज क्या नया सीखा सबने, और क्या सीखा? अब तक तो काफी कुछ सीख लिया होगा। जी, कोई शेयर करेगा आपने और क्या सीखा आज? मैं चाहूंगा पार्टिसिपेट करें सब लोग, ताकि पता लगे कौन कौन ध्यान से सुन रहा है ना? क्योंकि ध्यान से हम सुनेंगे तभी होगा। जी, ज्ञान कुमारी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, इसमें अनम्यूट का ऑप्शन है कि आपके पास? मैं चेक कर लेता हूँ। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, देखिए अनम्यूट हो जा रहा हूँ। जी नमस्कार सर। जी मैडम, नमस्कार। सर जैसे पहले मैंने पहले भी आंसर दिया था, तो हम सोचते थे इम्यूनिटी किसी हमारे अंदर किसी चीज की कमी के कारण ही होती होगी, लेकिन अभी हमने ये सीखा कि इम्यूनिटी भी अलग अलग तरीके से हमारे अंदर कमी होती है, जैसे विटामिन D3 के कारण, या स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण, या बॉडी में ज्यादा फैट सेल के बढ़ने के कारण। तो जी, अलग अलग तरीके से है सर, जैसे कि किस जगह हमारा इम्यूनिटी डाउन हो तो वैसे हमें सप्लीमेंट्री यूज करना चाहिए सर। बढ़िया, तो तो आपने कोरोना पूरा काल से भी यही पूरा- था कि सर जिसकी इम्यूनिटी डाउन है उसी को कोरोना वो वायरस ने वो किया सर। लेकिन अभी हमें बहुत अच्छी तरह से सीखने के लिए मिला कि इम्यूनिटी डाउन होने के लिए भी अलग अलग तरीके का वो है सर। जी, जी थैंक यू तनाव सर, से हो बहुत रही है, अच्छा सर, थैंक तनाव यू सर। से हो रही जी है, सर। फैट सेल से हो रही है, खान पान सही ना हो जी रही है, मौसम से हो रही जी है ना? सर। तो जी चलिए, थैंक यू सर। ज्ञान कुमारी जी ने बड़े ध्यान से सुना, है ना? ग्रेट। और कोई शेयर करना चाहेगा? हैंड रेस कर सकते हैं आप। जी सर, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा। आवाज आ रही है मेरी? मैं जी जी, माइक बोल। बोलिए। सर ये सेशन में देखिए, इम्यूनिटी के बारे में हमने काफी पढ़ा है, सीखा, हमारा तो काम ही है। लेकिन जितनी बार आपको सुनते हैं, कुछ ना कुछ नए शब्द में मिलते हैं, नई चीजें सीखने मिलती हैं। जी देखिए आज भी देखिए कितने सारे कारण हो सकते हैं इम्यूनिटी कम होने के, वीक होने के। और इम्यूनिटी केवल बीमारियों से लड़ने में ही नहीं, बीमारियां ठीक करने में भी काम करती है। जी, और हमारा तो पूरा नेचुरोपैथी टिकी इम्यूनिटी पे है, पूरा एक फील्ड इम्यूनिटी पे ही टिका हुआ है। हाँ जी, नेचुरोपैथी, होलिस्टिक, अल्टरनेटिव, जितनी भी ये थेरेपीज है ना, सब इम्यूनिटी पे ही काम करती हैं बॉडी की ना। तो जी, हम तो ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं अच्छे से, हमारी टीम और बहुत सारे थेरेपिस्ट यूज कर रहे हैं। तो आज जी। काफी कुछ नए शब्द मिले हैं जो मैं यूज करूंगा आगे। मैं तो हमेशा आपके शब्दों को यूज करता ही हूँ। तो कल सुबह ही मेरा लेक्चर है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे को तो अच्छा मसाला मिल गया है।
बढ़िया सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, सुशील जी बोले पीएच बैलेंस होने से भी इम्यूनिटी की रहेगी, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि ज्यादा एसिडिक बॉडी में ज्यादा बीमारियां पनपती हैं, तो एल्कलाइन होना भी जरूरी है, इसलिए सब्जियां फ्रूट्स खाने बहुत जरूरी हैं। और न्यूट्रीग्रीन एफरवेसेंट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, विटामिन सी एफरवेसेंट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इनको आप यूज करिए। जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है?